हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो जी सबसे पहले आप सभी को हैप्पी तीज। और मैं आप लोगों को यहाँ पर अपनी साड़ी, चूड़ियाँ ये सब दिखा रही थी कि मैंने जो है ना सब कुछ हरा हरा पहन लिया है, क्योंकि ये हरियाली तीज है जो सावन की तीज होती है। और मैं यहाँ पर आप लोगों को मेहंदी दिखा रही थी, बट सेल्फी मोड में ना सीधा नहीं दिखाई देता है, तो मैं आप लोगों से कह रही थी कि मैं आपको कैमरा उल्टा करके दिखाऊंगी। बट उससे पहले मुझे लगा कि मेरी साड़ी पूरी मैं नहीं शो कर पा रही हूँ, तो इसलिए मैंने जो है फिर इसे थोड़ा दूर जाकर जो है ना मैंने ये शूट किया। और ये साड़ी ना मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, लाइट वेट है लेकिन काफ़ी अच्छी है। और उसके बाद में जी फिर मैंने आपको बैक कैमरे से ये दिखाया, क्योंकि मैंने बहुत लेट नाइट मेहंदी लगाई थी। और जो है फिर मैं तो ये भी नहीं कर रही थी, नाम नहीं लिख रही थी, बट है ना मेरा बेटा बोला कि मम्मा और कुछ नहीं तो आप पापा का नाम ही लिख लो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो फिर मैंने ना अपने पतिदेव का यहाँ पे नाम लिख लिया था। इसके बाद में जी ये है हमारे कान्हा जी का न्यू ड्रेस। ये ड्रेस ना ये खाटू श्याम जी जब गए थे ना तब लेकर आए थे, 2 ड्रेस लेकर आए थे। तो ये वाला ड्रेस मैंने संभाल के रख लिया था तीज वाले दिन के लिए, क्योंकि एक तो ये ग्रीन कलर का था और दूसरा जो है थोड़ा हैवी ड्रेस था। तो मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मुझे ये ड्रेस ना तीज वाले दिन पहनानी है। और ये ड्रेस इस तरीके का है, इसमें नीचे का हिस्सा अलग है, ऊपर वाला जो पटका लगाते हैं वो अलग है। और एक माला आई थी, ये माला जो है वो थोड़ी बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी है और ठीक से बनी हुई भी मुझे नहीं समझ में आई, तो उसे मैं खुद से जो है ना रीऑर्गेनाइज़ करके फिर उसे कान्हा जी के लिए यूज़ करूँगी। तो जी यहाँ पर मेरे लड्डू गोपाल जो है ना वो हो चुके हैं तैयार अपना ड्रेस पहन के। और एक्चुअल में ये कलर जैसा दिखाई दे रहा है ना ऐसा है नहीं, ये जो एकदम तोतैया कलर होता है ना वो वाला कलर है, पैरेट ग्रीन कलर जिसे बोल सकते हैं। जो हिंदी में समझता हो वो हिंदी में समझ ले, हम तो तोतैया कलर बोला करते थे जब छोटे थे। तो जी यहाँ पर है ना मेरी पूजा वगैरह सब हो गई थी, तो मैं यहाँ आप लोगों को पूजा होने के बाद में भी दर्शन करवा रही थी। वो मैंने पहले जो दर्शन करवाए ना वो पूजा से पहले करवाए थे, क्योंकि मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा था, तो मैंने ना तुरंत ड्रेस पहनाकर उनकी एक वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर ली थी। उसके बाद में जी मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ तीज की पूजा करने के लिए। और मैं आप लोगों को बताऊँ मेरी शादी को जो है 12 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब की बार मैंने इस तरीके से है ना प्रॉपर पूजा करके जो तीज है वो फर्स्ट बार ही मैंने सेलिब्रेट की है। इससे पहले जैसे मम्मी बता देते थे कि भाई हल्का फुल्का वो मैं इस तरीके से कर लिया करती थी, लेकिन अब की बार मेरा मन नहीं माना। मुझे ऐसा हुआ कि नहीं यार, तीज है, इतना बड़ा फेस्टिवल है, तो कुछ तो पूजा तरीके से होनी चाहिए। और कुछ नहीं है तो फिर है ना, फिर मतलब मैंने क्या किया, मैंने ना यूट्यूब पर 1-2 वीडियोस वगैरह देखे, तो उसमें मोस्टली वीडियोस में यही था कि इस दिन जो है शिवजी और पार्वती जी की पूजा की जाती है और उनसे अपने सुहाग के लिए मंगल कामना की जाती है। तो मैंने जो है ना फिर शिवजी पार्वती जी की पूजा की। और यहाँ पर एक चीज़ ये हुई कि मेरे पास ये तस्वीर एक्चुअली थी नहीं, बहुत पहले जब मैं यहाँ शादी होकर आई थी ना तब यहाँ पर तस्वीर थी, तब यहाँ पर जो है शिव जी, गणेश जी और पार्वती जी, हाँ पूरा शिव परिवार था। बट हुआ क्या कि फिर हम लोगों ने ना मतलब ठाकुर जी की पूजा पाठ स्टार्ट कर दी ना, तो उसके बाद में ऐसा हुआ कि भाई जो है हमने बाकी और किसी भगवान जी की पूजा करना जो है ना, मतलब वैसे नहीं बट मंदिर में रखना हमने ना इनको बिल्कुल ही वो कर दिया। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा मतलब सोचते हैं कि भाई अगर आपको पार जाना है तो एक ही नाव में रहिए, अलग अलग भगवान जियों को मतलब बोलते हैं ना आपका ध्यान भटक जाता है, किसी एक को पकड़ लीजिए, सब एक ही हैं, सब एक ही रूप हैं। आपकी जिस भी रूप में श्रद्धा हो ना, आप उस रूप की पूजा जो है वो शुरू कर दीजिए। तो अगर आप इसके ऊपर तो पता है एक जोक भी बना हुआ है कि एक आदमी थोड़ा मुश्किल में था, तो उसने पहले बोला कि भगवान जी, भोलेनाथ जी मेरी रक्षा करो, तो भगवान भोलेनाथ के रूप में आने लगे। फिर वो कहने लगा कि राम जी मेरी रक्षा करो, फिर उन्होंने राम जी का रूप ले लिया। फिर उसने कहा मेरी कृष्ण जी मेरी रक्षा करो, तो भगवान ने कृष्ण जी का रूप ले लिया। और फिर वो बोला कि सीता जी मेरी रक्षा करो, तो भगवान जी को सीता का रूप लेना पड़ा। और ऐसा करते करते वो डूब गया।
तो जब वो मर के स्वर्ग में पहुंचा तो उसने भगवान जी से पूछा कि भाई आप मेरी रक्षा करने क्यों नहीं आए, मैंने तो आपको इतने सारे नामों से पुकारा। तो भगवान जी ने उसको यही कहा कि तो अरे भाई तू एक रूप पे तो टिकता, मेरे को बार बार रूप बदलने पड़ रहे थे, और जब तूने सीता जी को पुकारा तो मुझे साड़ी बांधने में देर हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि चलो ये तो एक जोक हो गया, लेकिन ये जीवन की हकीकत है। भगवान ठीक है, त्यौहार के अकॉर्डिंग आप जैसे अब ये तीज जो है उस पे शिव जी पार्वती जी की पूजा करनी होती है, शिवरात्रि पे शिव जी की करनी होती है, जन्माष्टमी पे कृष्ण जी की करनी होती है, नवरात्रों में हम माता रानी को पूजते हैं, गणेश चतुर्थी पे हम गणेश जी की पूजा करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम त्योहार पे भले ही अलग अलग रूपों की पूजा कर ले, लेकिन हमारे डेली के जीवन में और अपने मतलब हमें सिर्फ एक भगवान पे फोकस करना चाहिए। किसी एक की उंगली पकड़ लो और आप पार हो जाओगे, लेकिन अगर आप सब जगह ध्यान भटकाओगे तो उससे क्या होगा कि आप डूब सकते हो, डूबने का खतरा है, आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। आई होप मैं अपनी बात समझाने में पूरी तरीके से जो है काबिल रही होंगी, आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। तो जी यहाँ पर मेरी पूजा पाठ पूरी हो गई थी और अब मैं कर रही हूँ आरती। मैं तस्वीर के बारे में आप लोगों को बता रही थी कि ये तस्वीर जो है ना, मतलब मेरे पास पहले से नहीं थी और मैं बहुत टेंशन में आ गई थी कि मैं पहली बार कुछ करना चाह रही हूँ और उसमें इस तरीके से जो है ना एक अटकाव आ गया कि मैं करूँगी कि कैसे जब मेरे पास तस्वीर ही नहीं है। पर मैंने मेरे पतिदेव को बोला भी नहीं, वो घेवर लेने गए हुए थे और उनको पता था कि तस्वीर अवेलेबल नहीं है, तो वो देखो ये तस्वीर मेरे लिए ले आए। इसके बाद में जी मेरी पूजा पाठ जब पूरी हो गई थी तो मैं ये कुछ अंदर काम कर रहे थे तो मैंने इनको आवाज़ लगाई, और भैया जिनके लिए व्रत कर रहे हैं उनसे आशीर्वाद लेना तो बनता ही है। और उसके बाद में जो है ना फिर मैं मम्मी के रूम में आ गई थी और मम्मी को भी मैंने जो है ना बायना निकलता है जैसे घेवर निकला उसके ऊपर रुपए रख के मैंने मम्मी जी को दे दिए थे, और जो भी पूजा में सुहाग का सामान और जो चीज़ें चढ़ाई थी वो मैं इनके जो फ्रेंड है ना उनकी वाइफ को ही भिजवा देती हूँ, और उसी दिन मैंने मतलब उस दिन भी मैंने उन्हीं के लिए भिजवा दिया था। इसके बाद में जी मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। तो आज मैं खाने में क्या बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ जी खीर। और खीर जो है ना मैं चावल उबाल के बनाती हूँ, बहुत अच्छी बनती है, ऐसा नहीं कोई डिफरेंस नहीं आता। आप चाहें तो घंटों तक कच्चे चावलों को पकाएं या आप चावलों में एक सीटी लगा लें फिर दूध डाल के आप पका लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कुकर में मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी और पूड़ी का आटा जो है वो मैंने यहाँ पर रेडी कर लिया है। इस तरीके से जो है ना मेरे खाने पीने की तैयारी भी जो है वो पूरी हो गई थी, और थोड़ी देर बाद मैंने ना पूड़ियाँ सेकना भी शुरू कर दिया था। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जी सुबह से अभी तक आप लोगों से बात नहीं हो पाई थी, तो जी अभी मैं बना रही हूँ खाना। पूजा मेरी हो गई है, ये देखो पूजा वगैरह मैंने सब कर ली है। और पता है इस तरीके से तीज की पूजा है ना मैंने पहली बार की है, क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि जैसा मम्मी ने बताया वैसा कर लिया कि भाई जो है सामान रख लो, जो भी देने करने का है उसके ऊपर जल इस तरीके से करो और हाथ जोड़ लो। लेकिन आज ना मेरा मन हुआ कि भाई इतनी बड़ी पूजा है तीज की, तो इतनी आसान नहीं हो सकती है, मतलब इतनी सरल तरीके से नहीं हो सकती है कि भाई ऐसे ही कर लो। तो मैंने जो है ना मैंने किसी से नहीं पूछा, एक जो बोलते हैं ना एक एवरेज पूजा विधि जो होती है ना, मैंने उसके अकॉर्डिंग काम किया। मैंने जो है YouTube पे देखा एक दो लोगों को कि भाई वो किस तरीके से जो है पूजा करते हैं तीज की, तो मुझे पता चला कि तीज की पूजा में जो है ना शिव जी पार्वती जी की पूजा मेन होती है। तो मैंने जो है शिव जी पार्वती जी की पूजा जो है वो की, और जैसा मेरे को समझ में आया वैसा मैंने किया। बाकी काम जो हम करते थे जैसे घेवर मंगा लिया भोग लगाने के लिए, वो मम्मी को देना, और जो है जहाँ मुझे भिजवाना है उनके लिए निकालना श्रृंगार का सामान, एक कोई कपड़ा तो जो है मैंने ब्लाउज पीस मंगा लिया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये इनके फ्रेंड जो हैं जिनको मैं हमेशा देती हूँ उनकी वाइफ को, वो ये ले जाएंगे। और जी बस ये है कि इस तरीके से मैंने आज पूजा की है। और पता है पहले हमारे पास में एक तस्वीर थी शिव जी पार्वती जी और गणेश जी की, लेकिन है ना वो तस्वीर मुझे मिली नहीं, और मैं तो यूँ सोचने लगी यार कैसे करूँगी पूजा, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बट हुआ गया, ये गए घेवर वगैरह लेने के लिए, तो पता है ये ना तस्वीर भी ले आए और बहुत ही सुंदर तस्वीर लेकर आए। मैं अभी ना आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अब मैं क्या करूँगी, जैसे ये मेरी पूजा आज की हो जाएगी, फिर जब मैं ये पूजा हटाऊंगी ना तो मैं इस तस्वीर को रैप करके रख दूँगी, क्योंकि मेरे मतलब मैंने अपने मंदिर में सिर्फ ठाकुर जी को विराजमान किया हुआ है। तो जब ठाकुर जी विराजमान है ना तो फिर ऐसे बैठ जाती हूँ, थोड़ा सा उजाला पड़ रहा है। ठाकुर जी विराजमान है ना तो फिर और किन्हीं भगवान जी को हमने यहाँ पे स्थापित नहीं किया हुआ है।
क्योंकि हमारा मानना ऐसा है कि एक ही नाव में सवार होना चाहिए, 2-3 नाव में सवार होते तो डूब जाते हैं। तो बस एक ही भगवान जी ठाकुर जी को पकड़ रखा है, वही उंगली पकड़ के ले जाएंगे जहाँ तक लेके जाना है। बाकी जो बाहर त्यौहार पड़ते हैं उसके अकॉर्डिंग जो पूजा पाठ की जाती है, उनकी तस्वीरें जो पहले बहुत सारी हुआ करती थी, उन सबको मैंने एक जो थैला होता है ना उसके अंदर रैप करके सबको अखबार से प्रॉपर तरीके से मैंने रखा हुआ है। करवा चौथ की, अहोई की, उसके अलावा पहले हमारे पास साईं बाबा की भी एक फ़ोटो थी, शिव जी की भी एक फ़ोटो थी, और जो दिवाली पे हम लोग पूजा करते हैं वो फ़ोटो भी मेरी अलग रखी हुई है। तो वो सब ना एक ही जगह रखी हुई है, तो उन्हीं में अब जो है ये भी ऐड हो जाएगी, ये वाली तस्वीर भी। और बस जब मुझे ज़रूरत पड़ा करेगी तब मैं इसको निकाल लिया करूँगी। तो जी सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी तीज। इतना सब कुछ बोल गई, तीज नहीं बोला, शायद आपको विश नहीं किया। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी तीज। भगवान शिव जी और पार्वती माता आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आपका सुहाग अमर रहे, आप बहुत लंबी उम्र एक दूसरे के साथ रहें, बुढ़ापे तक साथ रहें, और जी मेरे सुहाग को भी माता रानी और भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलता रहे। जैसी शिव जी पार्वती की जोड़ी है वैसी ही आप लोगों की जोड़ी भी बनी रहे। तो चलिए जी अभी तक तो बस इतना ही हुआ है। अब जब खाने की प्लेट वगैरह लगाऊंगी ना, अभी तो मुझे भोग भी लगाना है, शिव जी को भोग वगैरह लगा दूंगी। जब ये मेरी थाली तैयार हो जाएगी ना, तब उनको भी और मेरे लड्डू को भी खिलाऊंगी। तो जी चलिए बने रहिएगा वीडियो में, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। हाँ जी, तो यहाँ पर आप ये तस्वीर देख सकते हैं जो मेरे पतिदेव लेकर आए थे। बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनमोहक कह सकते हैं, अट्रैक्टिव ये तस्वीर थी। तो मेरा मन हुआ कि मैं आप लोगों को दिखाऊं। तो जी ये तस्वीर जो है अब जो है मैंने अच्छे तरीके से साफ़ करके रख दी है। और ये है जी हमारे लड्डू की प्लेट, पूड़ी, सब्जी और खीर। पहले ये लड्डू भगवान को भोग लगाया जाएगा हमारी कन्हैया को, और उसके बाद में जो है मैंने इनको खाना दे दिया था। इस टाइम पर ये खाना खा रहे थे और मैं सेक रही थी जी गर्मा गर्म पूड़ी। इसके बाद में जब आदि स्कूल से आया तब आदि और मम्मी के लिए मैंने खाना बनाया। और इस तरीके से जो है हमारी पूरी तीज का जो फंक्शन है, वो फंक्शन क्या बोलेंगे, तीज का जो त्यौहार है वो हमने इस तरीके से सेलिब्रेट किया। तो चलिए आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी तीज अगेन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो किसी भी वजह से तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी यूट्यूब फैमिली का पार्ट बन जाइए। चलिए एंजॉय करते रहिए वीडियो को। फिर से मिलूंगी आप लोगों से एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी एंड लव यू ऑल। और यहाँ पर जाते जाते आप लोगों को फिर से मैं यही बोलूँगी कि भाई भगवान सब एक ही हैं, सब परमात्मा का रूप एक ही है। आपको जिस रूप में श्रद्धा है आप उस रूप को अपनाइए, उस रूप की पूजा करते रहिए। और मैं जो भी बातें आप लोगों से व्लॉग में करती हूँ उनका थोड़ा सा रेस्पॉन्स तो बनता है। तो कभी कोई कमेंट या फिर जो भी आपके मन में आए आप मेरे साथ में शेयर ज़रूर किया कीजिए। मुझे अच्छा लगेगा, मुझे आप लोगों के साथ में कनेक्शन फील होगा। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।